हेलो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 9 फरवरी के एग्ज़ाम में आप सभी को 100% लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में देखने को मिलेगा, श्रेमेंद्र की रचना कौन सी है। तो श्रेमेंद्र की जो रचना है वह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, वृत्त कथा मंजरी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, 2 नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है, ठीक ना। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 100%, इसको आप लोग नोट कर ही लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका एक पुस्तक है, वह किसकी रचना के बल दिया गया है। तो ऑप्शन ए नंबर में चाणक्य का, मेगास्थनीज का, हर्षवर्धन का, कालिदास का। तो किसका दिया गया है आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका राइट आंसर, मेगास्थनीज का ये दिया हुआ रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, तो 3 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को पिछलवी दोहित्र कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बिल्कुल ही ए नंबर आ जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ये कल के एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए, आप लोग इस चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं, तो आप लोग ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, यहाँ पे गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान कौन क्या कहते हैं। तो प्रधान को क्या कहते हैं गुप्त काल में, तो ऑप्शन नंबर 4 का सी नंबर आ जाएगा, बिल्कुल ही महापीलुपति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, महापीलुपति कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, निम्न में से महिला संत थी। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन महिला संत थी। ये देखिए 2019 और 21 ईस्वी में पूछा गया, हो सकता है इसको दोहराने का काम करे बिहार बोर्ड 2026 में, हो सकता है बाय चांस ये आने का चांस रहेगा, 100% हमारी ओर से है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन ए नंबर में मीरा, अंडाल, क्राइकल, इनमें से सभी। तो 5 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, इनमें से सभी आ जाएगा। ये जो सभी है ये महिला संत थी, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, धम्म की शुरुआत किसने की थी। धम्म की शुरुआत जो था वह किसने किया था, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ये भी 2019 और 21 में पूछा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, एग्जाम के लिए, यहाँ से लिख के ले लीजिए आप लोग, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, अशोक से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में देख लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो समुद्रगुप्त की जो तुलना है वह किस यूरोपीय शासक से किया जाता है। ये देखिए 20, 20 और 21 में पूछा गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है 100% बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो आप लोग इसको देखिएगा फटाफट। चलिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 7 का आ जाएगा, नेपोलियन ने किया था समुद्रगुप्त की तुलना में, यूरोप का शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह कौन था, ये भी मोस्ट वीवीआई है, ठीक ना। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो याद रखिए। यहाँ पे मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए, ये जो हिस्ट्री का पेपर है ये आप सभी का कल के एग्ज़ाम में आप सभी को 9 फरवरी में होने वाला है, ठीक ना। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को यही ऑब्जेक्टिव सब वीवीआई बताएंगे, जो कि आपका जो भी छूटा हुआ होगा वो आप लोग यहाँ पे रिमेंबर कर सकते हैं। चलिए, तो 9 नंबर में देखिए, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त जी जो थी उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। ऑप्शन ए नंबर में पाटलिपुत्र में, या तक्षशिला में, या श्रवणबेलागोला में, या उज्जैनी में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त जी जो था ना, उसका जो मृत्यु हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, कौन से जिले में हुआ था और कहाँ कौन से स्थान पे हुआ था, ये पूछा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 9 का सी नंबर आ जाएगा, श्रवणबेलागोला में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, जो कि बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे। तो किस धर्म को मानने वाले थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन ए नंबर में बौद्ध, जैन, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो यहाँ पे किस धर्म को मानने वाले थे, फटाफट आप लोग आंसर बोलिएगा। 10 का क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, जैन धर्म को मानने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। 11 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश जब खत्म हो रहा था उसका जो अंतिम राजा था वह कौन था बताइएगा। ऑप्शन ए नंबर में अशोक, कुणाल, संप्रति, वृद्धहर्ष, वृद्धरस्त। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, वृद्धहर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान था वह कौन था? यहाँ पे देख लीजिए, ये भी 2011 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आई, ठीक ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, पन्य अध्यक्ष, ठीक ना, पन्य अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में। तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की जो राजधानी थी वह कहाँ पे थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो कि ये पीछा पूछा जाता है बार बार, ठीक ना, याद रखिएगा। 100% ये सब आने का चांस रहेगा। तो मौर्य वंश की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र में ही थी, ठीक ना, याद रखिएगा। ज़्यादातर पाटलिपुत्र से ही इसका संबंध था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में। 14 नंबर में दिया गया है मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे 14 का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, उड़िया से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में। मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था? तो मौर्य प्रशासन में समहर्ता जो था वह कौन था बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर 15 का आ जाएगा बी नंबर, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे 16 नंबर में। तो मौर्य काल में ब्रह्मदाय क्या था? तो मौर्य काल में ब्रह्मदाय जो था वह कौन था? तो यहाँ पे आ जाएगा पशुदान या धन दान या भूमि दान या कृषि दान। तो कौन दान था? तो यहाँ पे आ जाएगा भूमि का दान था, ठीक ना, लैंड जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर में चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर में। तो 17 नंबर में देखने से पहले आप लोग चैनल पे नहीं होते हैं, वीडियो पे नहीं होते हैं, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए 17 नंबर में देखिए, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक जी जो था उसका व्यक्तिगत धर्म जो था वह कौन था बताइएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, बौद्ध धर्म था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रता को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा गया? तो किस देश में भेजा गया था? तो 18 का डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, सिंघल द्वीप श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में। 19 नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आई है। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था वह किस वंश का शासक था? 2010, 14, 20, फिर 20, फिर 21। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट भी आई, ठीक ना, ये 100% आने का चांस रहेगा हमारी तरफ से, ठीक ना। तो अशोक जो था वह किस वंश के संस्थापक था? देख सकते हैं, इसको हो सकता है दोहराने का काम करे बिहार बोर्ड, तो मौर्य वंश के संस्थापक था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर में। तो 20 नंबर में देखिए, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया? तो किसके समर्थन में आकर बन गया था? तो यहाँ पे बताने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा, उपयुक्त में। तो ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में, राजगिरी का नगर वधु को नाम था? तो राजगिरी जो था उसका जो नगर वधु का नाम जो था वह कौन था? उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए नंबर माधवी, अम्बावली, दिश्यरक्ता, सलवती। यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर, सलवती नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो सकता है? किसने वास्तविक में यह सुकर्म वह कहा था बताइएगा, और किसने लिखा था? तो यहाँ पे फटाफट आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। तो 22 का डी नंबर आ जाएगा, कौटिल्य कहा था। किसने कहा था? कौटिल्य कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में देखने से पहले आप लोग इस चैनल पर नए होते हैं, जिस भी छात्र एवं छात्राओं का 9 फरवरी में एग्ज़ाम है उनके पास ये वीडियो को ज़रूर से आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक ना।
चलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कालीन की राजधानी थी, तो कालीन की जो राजधानी थी वह क्या हो जाएगा, तो इसका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आएगा, तोसाली आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। आर्यभट्ट जी जो था वह कहाँ का वासी या निवासी था, यही पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 24 का आ जाएगा डी नंबर, पटना के थे। कहाँ के थे, पटना के थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो 25 का सी नंबर आ जाएगा, लौह युगीन नगर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग ध्यान में रखिएगा और ये भी सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में प्राचीन का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन है, तो कौन सा है, तो 26 का सी नंबर आ जाएगा, वेगंजा कोई का अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पटनापुत्र आया था, तो पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में आया था, तो यहाँ पे आप सभी लोग बता सकते हैं। ऑप्शन ए नंबर में सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस और डिमेट्रियस आ जाएगा। तो यहाँ पे बताइएगा आप लोग, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, सेल्यूकस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में कालिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया, तो कालिंग युद्ध का जो वर्णन था वह किस अभिलेख में किया गया था, आप लोग बताइएगा जरा। यहाँ पे 28 का राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा, 13वें में आ जाएगा शिलालेख में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में चीनी यात्री पहलगान किस शासक के काल में भारत आया था, ये देखिए 2014 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, याद रखिएगा, भी आई है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो 29 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे कहते, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 30 नंबर, ठीक ना। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था, मेगास्थनीज जो था वह किस शासक के दरबार में आया था, आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए नंबर अशोक, विदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंद गुप्त। तो 30 का राइट आंसर आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन, मेगास्थनीज जो था वो आया था। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को क्या बताया गया, क्लास 12th का हिस्ट्री का, ठीक ना, हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका भी कल सेकंड सिटिंग में आप सभी का 9 फरवरी में होने वाला पेपर है ये, ठीक ना, याद रखिएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने साथी लोग तक जरूर शेयर कीजिएगा जो कल एग्जाम देंगे 9 फरवरी में, ठीक ना, हिस्ट्री पेपर का, तो उनके पास ये वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।